हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के फाइनेंशियल एजुकेशन के इस चैनल पर एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आया हूं और ये वीडियो भी आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब आप जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भाग रहे हो, जो पैसे कमा रहे हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए। आपको एक लग्जरी बुढ़ापा चाहिए या एक सिक्योर बुढ़ापा चाहिए। मतलब आपको एक सुरक्षित बुढ़ापा चाहिए कि आप बुढ़ापे में एक सुरक्षित जीवन जियो और जीवन को अलविदा कह दो, या आपको एक लग्जरी बुढ़ापा चाहिए कि जिसमें आप अपने उन तमाम कामों को जो आपने छूट गए जीवन की भाग दौड़ में और पैसों की कमी से या पैसा कमाने की वजह से, बच्चों परिवार की वजह से जो छूट गए, और अब जब सेकंड इनिंग आ गई है जीवन की, मतलब आपका परिवार पूरा सेट हो चुका है, पर अब आप उन सब कामों को कर सको। तो आपको क्या चाहिए, लग्जरी बुढ़ापा चाहिए या सिक्योर बुढ़ापा। तो पहले मैं बता दूं, सिक्योर बुढ़ापा वो होता है जिसमें आपको रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे। आपने अपने परिवार पे बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी। अब आपके बच्चे भी सभ्य है, समझदार है, सब कुछ है। वो आपको बढ़िया कपड़े देंगे, बढ़िया रोटी पानी देंगे, तीर्थ यात्राएँ करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। जो जो वो उम्मीद करते हैं कि बूढ़े आदमी को करना चाहिए, वो उसके लिए सब कुछ वो स्पॉन्सर करेंगे, सबके लिए पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, ये होता है सुरक्षित बुढ़ापा। आपके पास कुछ लाख रुपए हैं, कुछ एफडी हैं, कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम पे, हो सकता है कुछ बच्चे इस लालच में भी करते रहें। लग्जरी बुढ़ापा वो होता है कि आपने पूरे जीवन में दौड़ धूप करके, संघर्ष करके, जो भी आपने अपने आपको बनाया, आपने अपने परिवार को बनाया, आपने शादी करी, आपके बच्चे हुए, वो बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख के, उनकी शादियाँ हो गई, वो सेटल्ड हो गए। अब आप अपने ज़िंदगी के सेकंड इनिंग में हो, आखिरी पड़ाव में हो। अब आप चाहते हो कि यार जीवन में इस सब दौड़ धूप के चक्कर में जो भी काम छूट गए हैं वो अब किए जाए। मतलब वो किसी भी तरह का शौक मौज, छोटे से छोटा खर्चा। देखो, परिवार आपका आपको बूढ़ा मानते हुए आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी करेगा, पर आपके लग्जरी शौक मौज पूरे करने के लिए जो इच्छाएं छूट गई हैं उसके लिए नहीं वो पैसा देगा। आप तीर्थ यात्रा के लिए बोलोगे, आपका परिवार आपको तीर्थ यात्रा पे भेज देगा, चार धाम की यात्रा करा देगा, अमरनाथ यात्रा पे भेज देगा। पर अगर आप सोचोगे कि आप कहोगे यार मुझे मॉरिशस जाना है, मुझे स्कॉटलैंड जाना है, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, मुझे हिमाचल प्रदेश में 2 महीने रहना है, 4 महीने रहना है, वो नहीं देंगे पैसे आपको। ये बात आप समझ लेना, ठीक है। और अब इस जीवन में बूढ़े होके अपनी इच्छाओं को दफन करके आप भी एक दिन दफन हो जाओगे। आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं, और मरने के बाद कुछ होता नहीं है। ये डोडो परेशान कर रहा है, प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। ये हर बार ऐसा ही करता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ, पर अब ये इस माहौल का हिस्सा है, तो इसलिए आप प्लीज़ इसको कोऑपरेट करना। तो लग्जरी बुढ़ापा चाहिए या सुरक्षित बुढ़ापा। तो मेरे ख्याल से सभी एक ही जवाब देंगे कि भाई लग्जरी बुढ़ापा चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, उनके बच्चे जब कभी आए हमारे पास, तो ये डोडो घूम रहा है, देख रहे हो आप डोडो, तो हमारे पास जब भी वो आए तो हम उनको देन लेन ढंग से कर सके, उन्हें कहीं उनके ट्रिप डोडो को उनके ट्रिप हम स्पॉन्सर कर सके, जीवन भर वही हमारी चारधाम यात्राएं ना स्पॉन्सर करें, हम भी उनके ट्रिप स्पॉन्सर कर सके। तो इस सब चीज़ के लिए जो आपको जो फाइनेंशियल फीडबैक चाहिए होगा, जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा, वो चीज़ आपको आपके पास पैसों के लिए होनी चाहिए। उसको बोलते हैं लग्जरी बुढ़ापा। मतलब जीवन की सेकंड इनिंग को अपने मन मुताबिक जिया जाए। ये थोड़ा सा होता है ओपन प्लेस के अंदर डिस्टर्बेंस, इसलिए आपको मालूम होगा कि लोग क्यों स्टूडियो बनाते हैं, पर ठीक है, मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इससे। जैसे कभी डोडो परेशान कर रहा है, कभी टॉनी भौंक पड़ेगा किसी को, कभी कोई आ जाएगा। वैसे आते जाते कम ही है, क्योंकि ये जो हमारे लैंडलॉर्ड का जो घर है ये उनका बैक साइड का हिस्सा है, तो जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ कभी सांप वाप भी निकल आते हैं। तो गार्डन है, नदी है, तो सांप ही रहेंगे, हाथी घोड़े तो यहाँ कहाँ से आएंगे। तो आप समझे। अब ये सवाल मैंने आपसे पूछा, तो आप अपनी ट्यूबलाइट को जलाओ, क्योंकि अभी तक आप जो भी कुछ कर रहे हो उससे आपको सुरक्षित बुढ़ापा मिलेगा, लग्जरी बुढ़ापा नहीं मिलेगा। ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था कि आप जो भी काम, कहीं आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे, ऐसी जगह तो नहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, कि जिससे आपको सुरक्षित बुढ़ापा मिले, लग्जरी नहीं। और थोड़े से बदलाव करके आपको लग्जरी बुढ़ापा मिल सकता है। लग्जरी बुढ़ापे का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा आप अपने ऊपर खर्च करो, आप अपने परिवार के ऊपर बुढ़ापे में भी पैसा खर्च कर सकते हो खुल के। तो उस लग्जरी बुढ़ापे के लिए देखो, तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड है, एफडी है, आरडी है, ये सब निवेश के
पॉइंट्स हैं, मतलब निवेश करने के ये सब तरीके हैं। इनमें से आपको देखना है कि आपको कौन सी जगह पे, कहीं आप कुछ जगहें हैं जो आपको सुरक्षित बुढ़ापा देंगी। आप एफडी कर रहे हो, आरडी कर रहे हो, आपने बहुत सेफ म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, टैक्स सेविंग फंड ले रखे हैं, ये सब आपको पैसा ये भी देंगे, पैसा यहाँ भी बढ़ेगा। बॉन्ड है आपके पास, गवर्नमेंट के बॉन्ड है, पर यहाँ पर आपको एक सुरक्षित बुढ़ापा मिलेगा। लग्जरी बुढ़ापे के लिए अलग पोर्टफोलियो बनता है, वो कैसे बनेगा, उसमें कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए, ये एक दिन या एक वीडियो की बात नहीं है। इसलिए मैं आने वाले दिनों में आगे ऐसे वीडियो बना बना के डालता रहूँगा। पर मेरे मन में एक बात आई थी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ कि आप लोग, अभी आपके पास मौका है कि आप ये देखो कि आप कहाँ जा रहे हो। देखो, 100 रुपये के ऊपर अगर आपको 10 रुपये मिलते हैं तो भी आपका 100 रुपया बढ़ गया, और 100 रुपये के ऊपर अगर आपको 40 रुपये मिलते हैं तो भी आपका पैसा बढ़ गया। दोनों ही सूरतों में आपका पैसा बढ़ रहा है। एक 10 रुपये से आप अपनी जीवन जी रहे हो, और एक उस पे आपको 40 रुपये मिलने से आप अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से जी सकते हो। इन्वेस्टमेंट वही 100 रुपये होगा। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इससे होगा क्या, आप जो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो बहुत जल्दी प्लान कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने देखो ना, आपने मुझे कभी सुना है कि मैं कोई काम करता हूँ? मैं गोवा के अंदर बैठा हूँ, अपने घर के बाहर बैठा हूँ, गार्डन में बैठा हूँ। ये मेरा गार्डन है जो करोड़ों रुपए के मकान की कोठियों में भी आर्टिफिशियल होता है, ये ओरिजिनल गार्डन है। ये नदी है, रिवर, ये सामने मेन रिवर है, और शांति आप देख ही रहे हो। सुबह 5 बजे कोयल हमें कूक के उठाती है। और ये ज़िंदगी में पिछले 2 साल से तो मैं यहाँ जी रहा हूँ, और जब से ट्रैवलिंग शुरू करी थी 2018 से जी रहा हूँ, और गोवा में शिफ्ट हुए मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं। 42 साल मेरी उम्र है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों कि आपको लग्जरी बुढ़ापा चाहिए या आपको सुरक्षित बुढ़ापा चाहिए। और सिर्फ खुले खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या होता है, जो लोग आप पे आज डिपेंड है, मैं नहीं आपको नेगेटिव विचार दे रहा हूँ कि आपके बच्चे आपको नहीं पूछेंगे, ये सब वो बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सब कुछ बहुत अच्छे है, पर जैसे आज आप उनके ऊपर आप पैसा खर्च करते हो, आपकी इच्छा होती है कि यार मैं उनको ये भी स्पॉन्सर करूँ, वो भी स्पॉन्सर करूँ, तो बुढ़ापे में क्यों आप उनके मोहताज रह जाओगे? या आपके पास अपना सिर्फ इतना ही पैसा आए कि आप बस अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हो, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो लग्जरी बुढ़ापे में ये है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी उससे आप अपने परिवार के लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों इस बात पे ध्यान देना, अभी से ध्यान देना। देखो, एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए कोई फ़्लाइट उठती है, दिल्ली के एयरपोर्ट से कोई फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और उसने लैंड करना है न्यूयॉर्क में किसी एयरपोर्ट पर, तो अगर दिल्ली से 1 डिग्री कितना कम होता है, अगर 1 डिग्री भी उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ जाए ना, तो वो वहाँ पर न्यूयॉर्क में जब पहुँचेगी तो वो 300-400 किलोमीटर डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर 1 डिग्री का डिफरेंस, वहाँ पे आज आपके ज़रा से पोर्टफोलियो में बदलाव, आज आपके ज़रा सी समझ कि पैसे को कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, आपके उस समय बुढ़ापे में बने हुए 10 लाख शायद 1 करोड़ हो जाए। और ऐसा होता है, आप इसको चेक करो। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानो क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कर सको, इसलिए मेरा इसमें और कोई स्वार्थ नहीं है। कि अगर कोई बात पता है आपको तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप और लोगों को भी वो बात बताओ। तो मैं बस अपना वो ड्यूटी निभा रहा हूँ, उस बात को पता होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा, आप इस चैनल से जुड़ोगे आने वाले दिनों में। और मैं बिल्कुल सरल देसी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कोई अर्थशास्त्रियों की तरह बैकग्राउंड बना के पीछे 10 किताबें लगा करके और इकोनॉमिकल भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल आप जैसे ही हूँ। तो उस तरीके से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और जो छोटे छोटे बेबी स्टेप उठाने से आगे आने वाले दिनों में दिक्कतों से बच सकते हो। बाकी ये जानबूझ के इसकी साजिश है ये। और बाकी आप लोगों का जो इस पे जिस तेज़ी से आप जुड़े हो फाइनेंशियल एजुकेशन पे, पिछले 7 वीडियो में ही आपने 100 सब्सक्राइबर पार कर दिए हैं। तो इसमें जल्दी ही लाइव ऑप्शन ऑन हो जाएगा, तो फिर मैं आपसे हफ्ते में एक बार लाइव चैट भी किया करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम का होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।